हेलो फ्रेंड्स, दिनकर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सभी पाइप टंकी का अगला टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक है आपकी जब नलों को बारी बारी से खोला जाए। तो मेरे भैया ये पाइप टंकी के दौरान आपका एक टॉपिक है जब नलों को बारी से खोला जाए। इससे पहले काम समय में मैंने ये टॉपिक पढ़ी थी, वो थी व्यक्तियों पर कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी कार्य को बारी बारी से करें। तो आपने जिस तरीके से उन प्रश्नों को हल किया था बिल्कुल उसी प्रकार से इसके भी प्रश्न हल होंगे। तो आइए इसके प्रश्नों को लेते हैं और उसको हल करना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए इस टॉपिक का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। मेरा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, दो पाइप किसी टंकी को अलग अलग 20 मिनट एवं 25 मिनट में भर सकते हैं। तो मेरे भैया ये कह रहा है कि कोई दो नल हैं, अगर किसी टंकी में को भरने के लिए उनको खोल दिया जाए तो वह अलग अलग 20 मिनट व 25 मिनट में भर सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है यदि दोनों को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जाए तो पूरी टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। तो मेरे भैया प्रश्न आपने देखा होगा कि ये प्रश्न बिल्कुल आपके काम समय के टॉपिक जब कार्य बारी बारी से किया जाए बिल्कुल उसी के तरीके है। तो इसको भी हल भी वैसे बिल्कुल करेंगे। तो आइए हल करना शुरू करते हैं। तो मेरे भैया मैंने आपको उसमें बताया था कि सबसे पहला मेरा काम होगा कि जो काम करने वाले उनका नाम और उनके सामने उस काम को करने में लिए गए समय को नोट करेंगे। तो मेरे भैया यहाँ पे दो नल हैं, दो पाइप है, तो उनका नाम तो दिया नहीं गया, तो आप दोनों पाइपों को फर्स्ट और सेकंड कर दीजिए। ये आपके दो पाइप हो गए। तो दोनों पाइप किसी टंकी को अलग अलग 20 मिनट एवं 25 मिनट में भरते हैं। यानी भैया कि पहला नल उसको 20 मिनट में भरता है तो पहले नल के सामने 20 लिख देंगे, दूसरा नल 25 मिनट में भरता है तो उसके सामने क्या कर देंगे, 25 मिनट कर देंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते थे, इसके बाद हम इनके द्वारा लिए गए समय का एलसीएम निकालते थे। तो आइए भैया निकाल लेते हैं समय का एलसीएम। तो समय का जब एलसीएम निकालेंगे तो 20 और 25 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 25 को लेकर के पहाड़ा तब तक पढ़ते रहेंगे जब तक 20 से भी कटने वाली संख्या मुझे ना मिल जाए। तो मेरे भैया 25 का पहाड़ा एक बार पढ़ोगे तो 25 ही आएगा, जो कि 20 से नहीं करता है। जब 25 का पहाड़ा दो बार पढ़ोगे 25 दूना 50, ये भी 20 से नहीं कटता है। 25 या 75 आपका जो आया ये भी 20 से नहीं कटा। लेकिन जब आप 25 चौके 100 करते हो तो जो ये 100 आया वो भी 25 से कट जाता है। तो फ्रेंड्स मेरा एलसीएम आया 100। अब इसके आगे क्या करेंगे, अब सबके एक एक मिनट में भरा गया पानी की मात्रा निकाल लेंगे। तो मेरे भैया 100 लीटर पानी भरने में ये 20 मिनट लगाते हैं, तो 20 से जब 100 में भाग करेंगे तो हो जाएगा मेरा 20 पंचे 100। और उसके बाद जब 25 से इसको भाग करेंगे तो मेरा हो जाएगा 25 चौके 100। तो मेरे भैया पहला नल उस टंकी में 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरता और दूसरा नल 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरता। अब ये कह रहे हैं यदि दोनों को बारी बारी से खोला जाए। मेरे भैया आगे प्रश्न कह रहा है यदि दोनों को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जाए। तो मेरे भैया इसका मतलब ये कि पहले मिनट के लिए ये खोला जाए और अगले मिनट के लिए ये खोला जाए। तो इन दोनों को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जाए तो पूरी टंकी कितने समय में भर जाएगी ये मुझे बताना है। तो मेरे भैया आइए ध्यान दीजिएगा, पहले मिनट में इसको चलाया जाएगा तो ये 5 लीटर भरेगा, दूसरे मिनट में इसको चलाया जाएगा तो ये 4 लीटर भरेगा। यानी आपका तब तक एक चक्कर पूरा हो जाएगा। तो एक चक्कर में दोनों मिलकर के कितना भर देंगे, 5 4 9 लीटर। दोनों एक चक्कर में 9 लीटर पानी भर देंगे। तो इसके बाद मैंने क्या कहा था, इसके बाद मैंने ये कहा था कि उनके एक चक्कर में भरे गए पानी से कुल पानी की मात्रा में हम करा देंगे भाग, है ना, कुल पानी की मात्रा में करा देंगे भाग। अब उसके बाद मैंने कहा था जब इससे इसको जब आप भाग कराओगे तो इसका जो भागफल आएगा वो चक्रों की संख्या बता देता है। 9 से जब आप 100 में भाग करोगे तो जो भागफल आएगा वो आपका हो जाएगा चक्रों की संख्या। तो आइए जरा भाग कराते हैं भैया। तो भाग कराना शुरू करिए। 9 से पहले 1 में तो जाएगा नहीं, 10 में ले जाएंगे तो 10 में 9 का भाग एक बार जाएगा, 9 का 9, इसमें 9 कट गया, 1 बच गया, 1 0 के साथ 10 बन जाएगा। फिर 10 में 9 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 9 का 9, अभी भी कितना बच गया शेष, 1 बच गया। तो मैंने कहा था जो भागफल आएगा उसको यहां लिखेंगे नीचे और जो शेषफल आएगा उसको ऊपर ही नोट कर लेंगे। तो यहां 1 बच गया उसको हम ऊपर लिख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद मैंने आपको कहा था कि ये जो आया है ये चक्कर आया है,
चक्कर की संख्या आई है ये भैया। तो इस चक्कर की संख्या को हम पहले अब दिन में बदल लेंगे, यार आपका यहाँ पे मिनट है तो मिनट में बदल लेंगे। तो मेरे भैया यहाँ 11 चक्कर लग रहा है और एक चक्कर कितने मिनट का होता है? 2 मिनट का, क्योंकि पहले मिनट में ये काम करता है, दूसरे मिनट में ये काम करता है, तो एक चक्कर 2 मिनट में लगता है। तो मेरे भैया 11 चक्कर इस प्रकार से लगा है। तो आप 11 को 2 से गुणा करा दीजिए, 11 दूना कितना हो गया? 22 हो गया। अब ये 22 आपका जो आया ये पूरा 22 मिनट आया, यानी कि 11 चक्कर में 22 मिनट लगा। अभी भी काम समाप्त मेरा नहीं हुआ है। कैसे भाई? अभी आपका एक काम बचा हुआ है, तो अब जो काम हो चुका है उसमें तो 22 मिनट लग गया है। अब ये जो एक काम बचा है उसको कितना टाइम लगेगा? तो मेरे भैया ये एक काम जो बचा है उसको करेगा कौन? क्योंकि चक्कर समाप्त यहां पे होता है। अब ये जो एक काम बचा है दोबारा नंबर किसका आएगा? पहले नल का नंबर आएगा। तो ये एक काम यही करेंगे। तो भैया मैंने आपको उस टॉपिक में बताया था कि अगर इससे ये छोटा है तो आप डायरेक्ट इतना बटा इतना कर दोगे, यानी 1 आप 5 कर दोगे इसी के आगे, ये आपका डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। ये आपका डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। अगर ये बड़ा होता था तो उसको मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए अभी यहीं पे 7 होता तो मैंने कहा था यहाँ पे 1/5 आप ऐसे नहीं कर सकते थे, 7/5 नहीं कर सकते थे। ऐसी कंडीशन पे मैंने कहा कि यहाँ काम बचा है 7 और ये कर सकते हैं मात्र 5, तो ये 1 मिनट ले करके, तो यहाँ पे 1 मिनट आप जोड़ देते थे, 22 से 23 कर देते थे, 1 मिनट ले करके ये 7 में से 5 काम कर देंगे। उसके बाद कितना बच जाता था? 2 काम बच जाता था। तो वो 2 काम आपका कौन करेगा भैया? ये दूसरा बंदा करेगा या दूसरा नल आपका करेगा। तो आप इतना बटा इतना कर देते थे, क्यों? क्योंकि इससे ये छोटा है। तो यहां पे लेकिन आपका शेषफल 1 आया है। तो आपको ऐसी कंडीशन पे मैंने बताया था कि पहले चक्कर को आप मिनट में बदल दीजिए और मिनट में जब बदल जाए उसके बाद आप क्या करोगे? जो काम बचा है और उतना बटा आपका करने वाले का काम आप रख दीजिए, बस आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहां पे हम 1/5 इसी के आगे लगा देंगे, ये मेरा उत्तर हो जाएगा। यानी कि अगर दोनों नल बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोले जाए तो वो टंकी आपकी 22 सही 1/5 मिनट में पूरी तरीके से भर जाएगी। तो फ्रेंड्स आइए इस टॉपिक का एक प्रश्न और हल करते हैं। तो मेरा प्रश्न है दूसरा वाला कि एक नल किसी हौज को 10 मिनट में भरता है जबकि दूसरा नल उसे 12 मिनट में खाली करता है। यदि खाली हौज में दोनों नलों को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाए तो हौज कितने मिनट में भरेगा, ये मुझे बताना है। तो ये भी प्रश्न बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरीके हल होगा। तो आइए शुरू करते हैं। यहां पे आपके 2 नल है, आपके 2 नल है। तो पहला नल आपका फर्स्ट डालिए, तो पहला नल उस हौज को कितनी देर में भर देता भैया? 10 मिनट में भर देता। तो पहला नल फर्स्ट डाला और उसके सामने 10 मिनट लिख दिया, क्योंकि वो उस हौज को भरने में 10 मिनट लेता है। मेरा दूसरा नल है और दूसरा नल उस हौज को खाली करने में, दूसरा नल उसे 12 मिनट में खाली करता है। तो मेरे भैया दूसरा नल जो है वो 12 मिनट लेता है लेकिन खाली करता है। तो मेरे भैया आपको मैंने साधारण प्रश्न में बताया था कि जब आपका नल भरने वाला और खाली करने वाला दोनों होता है तो ऐसी कंडीशन पे खाली करने वाले के सामने माइनस लगा दिया करो, ताकि आपको ये पता रहे कि ये खाली करने का समय है। अब मैंने क्या किया? जो नल काम करने में जितना समय लेता था उसके सामने उसका समय मैंने लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब इसके बाद हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो 12 और 10 का एलसीएम निकालना भैया। तो आप 12 का पहाड़ा तब तक पढ़ोगे जब तक आपका 10 से कटने वाला ना मिले। तो आपका एलसीएम आएगा 60। भैया आपको ये एलसीएम निकालना मैंने बहुत बार बताया। आपका एलसीएम क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब इसके बाद सबके 1-1 मिनट में, सबके द्वारा 1-1 मिनट में भरा गया पानी निकाल लेंगे। तो 10 से जब 60 में भाग कराएंगे तो 10 छक्के हो जाएगा क्या भैया? 60 हो जाएगा आपका। और जब 12 से भाग कराएंगे तो ये हो जाएगा 12×5 = 60। मेरे भैया इसका मतलब कि पहला नल उस 1 मिनट में 6 लीटर भरेगा, जबकि दूसरा नल उसे 5 मिनट में क्या कर रहा है? क्षमा कीजिएगा, 1 मिनट में कितना खाली कर रहा है? 5 लीटर वो खाली कर रहा है। तो मेरे भैया अब ये कह रहे हैं यदि दोनों नलों को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाए। मेरे भैया दोनों को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाए, इसका मतलब ये कि अगर पहला नल 1 मिनट पहले मिनट में खोला जाएगा तो वो 6 लीटर भरेगा, लेकिन दूसरे मिनट में उसको बंद करके जब दूसरा चालू किया जाएगा तो 5 लीटर खाली कर देगा। यानी एक चक्कर में जो मेरा परिणाम आएगा वो ये पहला नल 6 लीटर तो भरेगा लेकिन दूसरा 5 खाली कर देगा। तो परिणाम कितना आया? 1 लीटर का है। 1 लीटर आप प्लस में हो गए, यानी 1 मिनट में आपका मात्र 1 लीटर पानी भर पाएगा। तो भैया आप ये कह रहे हैं यदि इस तरीके से बारी बारी काम पर लगे रहे तो
हौज भरने में कितना समय लगेगा। तो मेरे भैया आपको मैंने क्या कहा था, एक चक्कर के पानी से पूरे पानी में आप भाग करा दीजिएगा, तो जो भागफल आपका आएगा वो चक्कर बता देगा, वो चक्कर की संख्या बता देगा। तो एक से जब आप 60 में भाग कराओगे तो आपका क्या आएगा 60। अब 60 ये चक्कर आया है। अब इस चक्कर में अगर हम एक चक्कर के समय से गुणा करा देंगे तो हमारा कुल समय आ जाएगा। तो मेरे भैया ये 60 तो चक्कर आया, अब ये एक चक्कर कितने समय में पूरा हो रहा था, 2 मिनट में पूरा हो रहा था। तो 2 से आप इसको क्या करा दोगे, गुणा करा दोगे। तो जब 60 से 2 में गुणा कराओगे हो जाएगा 60 दूना 120। इसका मतलब ये कि यदि वह दोनों बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए काम करें तो वो हमारा कितना टाइम लगेगा, 120 मिनट लगेगा। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने इस टॉपिक पर 2 प्रश्न करवाया। आप लोगों को उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में उसे जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।